कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की ड्राइंग की चर्चा करेंगे। और ड्राइंग में बेसिकली आज जो है हमारे पास 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टेटर है। स्टेटर क्या होता है तो बच्चों को यह मालूम होगा कि किसी भी मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है वह रोटर होता है, और जो स्थिर भाग है वह स्टेटर होता है। स्थिर भाग है जो है वह स्टेटर होता है। यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो बेसिकली हम लोग कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और इसको लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेशन करने का मुख्य पर्पज़ ये है कि यह भंवर धारा क्षति को रिड्यूस कर दे, कम कर दे। भंवर धारा क्षति को कम करने के लिए इसकी प्रत्येक पत्ती को पर वार्निश की पतली परतें चढ़ाकर विद्युत रोधित किया जाता है। जब सभी पत्तियों को एक साथ पंच करके संगठित कर दिया जाता है और इसे हम मोटर के फ्रेम पर कस देते हैं। स्टेटर कोर में फेज़ वाइंडिंग के लिए अंदर की सरकमफ्रेंस पर परिधि पर खांचे बने होते हैं जिसे हम स्लॉट कहते हैं, जिनमें वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आपको पता होगा कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर पर 3 फेज़ वाइंडिंग की जाती है और यह स्टेटर में जो स्लॉटें होती हैं, खांचे होती है, यह आधे खुले हो सकते हैं या पूरे खुले हो सकते हैं, जिसे कहते हैं हाफ ओपन या फुल ओपन। जो इसके लेमिनेशन की मोटाई होती है वो 0.3 से 0.6 mm तक रखा जाता है। 0.3 से 0.6 mm तक रखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि ड्राइंग में स्टेटर है, स्टेटर स्लॉट है, खांचे हैं और उस स्लॉट में स्टेटर की वाइंडिंग स्थापित की गई है और उसके अंदर वाला जो भाग है वह रोटर है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में रोटर होता है वो 2 प्रकार के रोटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा होता है वाउंड रोटर, जिसे हम स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। तो वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर स्लिप रिंग मोटर में प्रयोग करते हैं, जबकि स्क्वायरल केज मोटर रोटर का प्रयोग नॉर्मली इंडक्शन मोटर में किया जाता है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि स्क्वायरल केज रोटर और वाउंड रोटर में मुख्य अंतर यह था कि स्क्वायरल केज रोटर जो होता है उसमें कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि स्लिप रिंग या वाउंड रोटर में कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। मोटर की जो फ्रेम होती है वह एंड प्लेट द्वारा कसी जाती है तथा एंड प्लेट पर बेयरिंग लगे होते हैं। यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है और रोटर वाइंडिंग जो है अगर स्लिप रिंग रोटर होगा तो उसको भी 3 फेज़ वाइंडिंग, उस पर भी 3 फेज़ वाइंडिंग किया जाता है। और अगर स्क्वायरल केज रोटर है तो उसमें कॉपर की मोटी छड़ों द्वारा हम दोनों साइड मोटर की जो रोटर की जो छड़ें होती है एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। एंड रिंग के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है कि जैसे ही स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिया जाए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटर के रहने की वजह से, और रोटर क्या करेगा, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो आपको पता है कि 3 फेज सप्लाई देने पर जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जब भी कोई चालक कट करता है तो उस चालक पे एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। यह आपको पहले पता होगा और पीछे पढ़ भी चुके होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे बीच में सॉफ्ट दिख रही है आपको, सॉफ्ट है, उसके साथ लगा हुआ रोटर है। रोटर के बाहर स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर स्लॉट पर स्टेटर वाइंडिंग की गई है। और जो बाहर वाला जो भाग दिख रहा है वो उसे हम योक कह सकते हैं। तो योक क्या होता है कि स्टेटर की 3 फेज़ वाइंडिंग कुछ सप्लाई देने पर वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बांधे रखने के लिए या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मोटर से बाहर न निकले उसको अंदर कसा रखता है, उसको बांधे रखता है, उसको जकड़े रहता है, इसलिए उसे पैक कर दिया जाता है चारों तरफ से। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से संबंधित वीडियो के अपडेट को सर्वप्रथम पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।